वेलकम टू माय चैनल मोरियास ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप और उसकी ब्रांचेस देखी। लास्ट वीडियो में मैं आपसे एक बात बोलना भूल गई कि हमारी जो शिक्षण प्रणाली है इंडिया की, उसमें आपको रिटन फॉर्म में एग्ज़ाम देने के बाद ही पास करते हैं और इसीलिए आपके पास सभी चीज़ों के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा वीडियो देखने से पहले एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। इससे क्या होगा कि आप पॉज का बटन आपके पास अवेलेबल है, आप पॉज करके उस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में हेडिंग के साथ। इससे क्या होगा कि आप दो फायदे होंगे। एक तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझेगा और साथ ही में आपके पास रिटन फॉर्म में नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। इसके कारण एग्ज़ाम में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इजीली एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल रहेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में देखने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो एक बार उसे ज़रूर देखें। So let's start today's lecture. Today we are going to discuss about introduction to prokaryotes and eukaryotes and ultrastructure of bacteria. The word prokaryote and eukaryote, ये जो शब्द हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। ग्रीक में कैरियन का मीनिंग है नट, कर्नल या फिर शेल। प्रो का मीनिंग है बिफोर। प्री या प्रो प्रीफिक्स को हम यूज़ करते हैं बिफोर वर्ड के लिए। और यू का मतलब है ट्रू। यहाँ कैरियोट का मीनिंग है न्यूक्लियस, जिस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सिंपली ग्रीक में कहा जाए तो प्रोकैरियोट का मीनिंग है बिफोर शेल। यहाँ शेल वर्ड लिया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए। जब पृथ्वी पर सबसे पहले लाइफ आई, तब जो सबसे पहले जीव यहाँ जन्मे, उनकी खासियत ये है कि उनकी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती। आज के जीवों की तुलना से प्रोकैरियोट्स बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर लेकर जन्मे। ये सारी इंफॉर्मेशन ह्यूमन ने इकट्ठा की। ह्यूमन बीइंग के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो हमारा सेल हुआ यूकैरियोटिक, मतलब हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। वही जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, उनको हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स, मतलब कि यूकैरियोट्स के बहुत पहले के जीव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, सो दे आर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस but having the genetic material is present in the cell in the form of mass called nucleoid, but nuclear membrane is not present there. Prokaryotes are largest group of organisms. तो सभी को पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, और जितने भी जीव अभी अर्थ पर हैं ये सब प्रोकैरियोट से ही बने हैं। नेक्स्ट, उनके पास एक स्पेशल टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है जो सर्कुलर शेप का होता है और वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं रहते। जैसे आपने लास्ट ईयर एचईपी में सेल में पढ़ा है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन को लगकर कुछ ऑर्गेनल्स थे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोफिलामेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। These type of organelles are not present in prokaryotes. यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटे होते हैं, साइज 0.1 to 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ही सेल से बने हैं। उनकी पूरी लाइफ प्रोसेसेस एक ही सेल में चलती है। यूकैरियोट्स से कंपेयर किया जाए तो इनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है।
प्रोकैरियोट्स का बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यूकैरियोट्स बहुत ही एडवांस टाइप के सेल हैं जो प्रोकैरियोट्स से ही एडवांसमेंट होकर काफ़ी बिलियन ईयर्स के बाद यूकैरियोटिक सेल्स में तैयार हुए। इनकी स्पेशलिटी यही है कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल भी इसी न्यूक्लियस में स्टोर्ड होता है। यूकैरियोट्स में बहुत से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे को हेल्प करते हुए सेल फंक्शंस कैरी करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में बहुत से ऑर्गेनल्स है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक की तुलना में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक्स या तो सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर भी रहते हैं। यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल है एनिमल्स, फंगी, प्लांट्स एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड है अल्गी, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सारे एग्जाम्पल्स है। यहाँ इस इमेज में आप दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को देख पा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल काफ़ी सिंपल है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सेल है, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी और कुछ ना कुछ डिफरेंसेस इनमें रहेंगी। तो आगे जानते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज है। तो दोनों सेल्स में आउटर कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, दोनों सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का मेन साइट है। आफ्टर दैट दोनों सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करते हैं। दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसमें सेल के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स गैसेस डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले उनके डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, यानी वो अब्सेंट होता है, वही यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, राइबोसोम ये मेन ऑर्गेनल प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, वही यूकैरियोट्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें राइबोसोम भी इंक्लूडेड है। आफ्टर दैट प्रोकैरियोट्स का डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते रहता है, वही यूकैरियोट्स में डीएनए सेफली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है तो यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं तो यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर तथा मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो 70S होता है, वही यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80S होता है। तो ये हुआ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अगर आप अच्छे से समझ गए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी डिटेल में करनी है तो उसमें आपको बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस स्पेशली पढ़ना है। तो आज से हम बैक्टीरिया की स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं जिनको हम माइक्रोन में नाप सकते हैं। हम सिर्फ उनको माइक्रोस्कोप के सहारे ही देख सकते हैं। बैक्टीरियल सेल नॉर्मली 0.4 से 1.5 माइक्रोन डायमीटर के होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया के बारे में। आगे हम देखेंगे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ एक ही सेमेस्टर में पढ़ना है तो आपको ये अच्छे से समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। इस इमेज में देखिए, यहाँ बैक्टीरिया का हर एक पार्ट आपको देखने को मिल रहा है,
लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको बनाना नहीं है। आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स आए, लाइक द कैप्सूल, सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, प्लाज्मिड, फ्लैजेला, पिलाई और फिम्बरी। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनल्स उसमें आने चाहिए। ऐसा एक सिंपल सा डायग्राम आपको बनाना है। उसकी इमेज मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपको कैसा डायग्राम बनाना है, सिंपल सा। इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको बिल्कुल भी बनाना नहीं है। तो आपको बनाना है ऐसा सिंपल सा डायग्राम जिसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो। अब इसमें मीजोसोम्स नहीं है, तो मियोसोम्स दैट आर attached to the cytoplasmic membrane and formed by folding the cytoplasmic membrane। जैसे कि यूकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसा ही ये कुछ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है जो मियोसोम्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, ऊपर के स्ट्रक्चर में ये दोनों भी इंक्लूडेड नहीं थे, इसलिए मैंने इनको स्पेशली दिया है। टिपिकल बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगा द आउटर लेयर कंसिस्ट रिजिड सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल कंपोनेंट्स इंक्लूड साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, मियोसोम्स, ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियर बॉडी। एडिशनल स्ट्रक्चर्स में इंक्लूडेड है स्लाइम लेयर, कैप्सूल, फ्लैजेला, फिम्बरी और पिलाई। इनको इसीलिए एडिशनल स्ट्रक्चर में डाला गया है क्योंकि हर बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा नहीं। देखते हैं अब हर एक ऑर्गेनेल को डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल। कैप्सूल आउटर मोस्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है ऐसा नहीं। लेकिन सेल वॉल बिना कोई बैक्टीरिया नहीं होता। तो सेल वॉल बैक्टीरिया को एक शेप प्रोवाइड करता है और साथ ही में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए ताकि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर सके। इसकी थिकनेस लगभग 10 to 25 नैनोमीटर होती है। केमिकली देखें तो सेल वॉल एक पॉलीमर से बना होता है जो कि म्यूकोपेप्टाइड है और उसे कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। दिस पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ 2 शुगर्स। 2 शुगर मोइटी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, N-acetyl ग्लूकोसामाइड एंड N-acetyl म्यूरामिक एसिड। इनके बीच एक पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत से अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक द डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलानिन एंड मिजो डाई अमाइनो पिमेलिक एसिड। आपने सुना होगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अगर नहीं पता तो हम इसे आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ सिर्फ मैं बता रही हूँ कि बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन देयर सेल वॉल एंड स्टेनिंग 2 टाइप के बैक्टीरिया क्लासिफाइड किया गया है। ग्राम स्टेनिंग के तौर पर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों पॉजिटिव और निगेटिव के सेल वॉल में, क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसे होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में अबाउट 15 to 80 नैनोमीटर थिकनेस होमोजीनस पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि लिंक्ड है पेप्टाइड लिंकेज से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड में ये प्रेजेंट रहती है। इसके साथ साथ सेल वॉल में प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड, जो 2 टाइप से सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। या तो ये पेप्टिडोग्लाइकन के एन म्यूरामिक एसिड के साथ कोवैलेंटली कनेक्ट रहेगा, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड्स है उनको अटैच रहेगा, जिसे कहते हैं लिपोटिकोइक एसिड, मीन्स लिपिड प्लस टिकोइक एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो यहाँ पर जो इमेज मैं बता रही हूँ उस इमेज में आपको पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर पता चलेगा, जिसमें कि शुगर के 2 डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है और वो लिंक्ड है पेप्टाइड लिंकेज से। तो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस का पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर है।
और स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इनके स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इनके सेल वॉल में 2 to 3 नैनोमीटर थिक पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इट इज क्वाइट थिन, बट द आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओवर दिस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। अब उसके ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। दिस आउटर मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के आउटसाइड प्रेजेंट होती है और इस आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन, जो कोवैलेंटली पेप्टिडोग्लाइकन से कनेक्टेड रहता है। लिपोप्रोटीन का हाइड्रोफोबिक मींस वाटर हेटिंग एंड जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में फंसा हुआ रहता है, जिससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये पॉइंट आपको आगे बहुत काम आएगा अब जब आप स्टेनिंग पढ़ेंगे। After that, this is the diagram of E. coli peptidoglycan. E. coli is a gram negative bacteria. नेक्स्ट ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल के इनर साइड में प्रेजेंट रहेगी। इसकी थिकनेस है 5 to 10 नैनोमीटर, यानी काफ़ी थिन होती है। प्रोटीन और लिपिड से ये स्पेशली बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल जैसे इसका भी नेचर है, सेमी परमेबल नेचर होता है, ताकि इजीली इसमें से बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स, वाटर और मेटाबॉलाइट्स को पास कर सके। यूकैरियोट के कंपेयर में बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें एक चीज प्रेजेंट नहीं रहती, दैट इज स्टीरॉल्स लाइक द कोलेस्ट्रॉल। लिपिड तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा, मीन्स द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन इज लैक ऑफ स्टीरॉल। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑर्गेनल इज साइटोप्लाज्म। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म एक कोलॉइडल विस्कस वाटरी सॉल्यूशन है जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें मोबिलिटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहती, यानी ये मोबाइल नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज राइबोसोम। 70s सब यूनिट्स प्रेजेंट रहेंगे बैक्टीरिया में, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। यूकैरियोटिक की तरह इनका भी फंक्शन है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कुछ राइबोसोम्स मैट्रिक्स में यानी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे, तो वो जो प्रोटीन्स तैयार करेंगे वो सेल में ही रहेंगे, लेकिन जो राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लूजली अटैच है वो प्रोटीन्स को आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करते हैं। बैक्टीरिया दोनों टाइप के प्रोटीन्स तैयार करता है, इसेंशियल और टॉक्सिक। तो इसेंशियल वाले खुद रखेगा और टॉक्सिन्स वालों को ट्रांसपोर्ट करेगा बाहर। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज मियोसोम्स। तो ये एक टाइप का पाउच या पॉकेट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनवर्ट फोल्डिंग्स के कारण तैयार होता है। इसके कई शेप्स है, जैसे वेसिकुलर, ट्यूबुलर, लैमेलर। इनका एग्जैक्ट फंक्शन तो पता नहीं, लेकिन इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल डिवीजन के टाइम सेल वॉल फॉर्मेशन और क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो इनका यही फंक्शन है कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंक्लूजन बॉडीज। तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसे कहेंगे इंक्लूजन बॉडीज। इनके बहुत से टाइप्स है, लाइक द वोलेटिन ग्रैन्यूल्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स एंड क्रिस्टल्स। इन फॉर्म में ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से वोलेटिन ग्रैन्यूल्स, जिसका और नाम है बेब्स अर्न्स ग्रैन्यूल्स, ज़्यादातर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो स्ट्रांगली बेसोफिलिक है। इनका फंक्शन भी एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और अदर प्रोडक्ट्स को भी, लाइक द कार्बन कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स, सब्सटेंसेस एंड एनर्जी। ऐसा भी है कि ये ग्रैन्यूल्स न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में तैयार होते हैं और जैसे ही न्यूट्रिशन सप्लाई होता है वैसे ये डिसअपियर हो जाते हैं।
माइक्रोस्कोप में इन्हें स्टेनिंग करने के बाद देखा जा सकता है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स ग्रैन्यूल्स को आयोडीन के स्टेनिंग करके, लिपिड को लिपिड सोल्यूबल डाइज लाइक द सुदान ब्लैक यूज करके। इसी में वैक्यूल्स भी शामिल है जो कि फ्लूइड कंटेनिंग कैविटीज होती है। इसके एग्जाम्पल्स है इंक्लूजन बॉडीज के लाइक द पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ग्रैन्यूल्स, सम ग्लाइकोजन एंड सल्फर ग्रैन्यूल्स, कार्बोक्सिजोम्स एंड गैस वैक्यूल्स। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड। यहाँ मैं डायरेक्ट न्यूक्लियस तो नहीं कह सकती क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट डीएनए जहाँ प्रेजेंट होता है उस जगह को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफिशिएंट न्यूक्लियस कह सकते हैं। न्यूक्लियाइड में 60% डीएनए, 30% आरएनए और 10% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कुछ कंडीशन में ये ओपन हो सकता है और लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, मीन्स लीनियर डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये सर्कुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और क्रोमोसोम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर है और सेल्फ रेप्लिकेट भी हो सकता है और उसे कहते हैं प्लाज्मिड। ये दोनों जेनेटिक मटेरियल, दोनों टाइप के जेनेटिक मटेरियल सेल डिवीजन के बाद न्यू डॉटर सेल में ट्रांसफर होते हैं। प्लाज्मिड भी होगा और क्रोमोसोम भी होगा। ऐसा कहो कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया की वो शक्ति है जिससे वो खुद को बचाता है, डिफेंस करता है। जैसे हमारे पास इम्यूनिटी है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, वैसे ही खुद की प्रजाति को नष्ट होने से बचाने के लिए उनके पास गॉड गिफ्टेड प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया को ड्रग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, कुछ नई मेटाबॉलिक एबिलिटीज को तैयार करेगा और भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज प्रदान करेगा ताकि वो जिंदा रह सके। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेल है वो है कैप्सूल और स्लाइम लेयर एंड स्लाइम लेयर। ये एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेंगे, सभी में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो बहुत से ऐसे बैक्टीरिया है जो विसिड एक चिपचिपा सा मटेरियल सिक्रेट करते हैं सेल के आजू बाजू में, उसे कहेंगे हम कैप्सूल। जैसे कि एस निमोनी में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। जब ये कैप्सूल लूज फॉर्म में है और जो जल्दी से सराउंडिंग मीडियम में डिफ्यूज हो सकता है उसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर, जो ल्यूकोस्टॉक में प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोनोस्टॉक एक बैक्टीरिया का टाइप है और कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों भी प्रेजेंट रहती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवायरस। ये एक एग्जांपल है जिसमें कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों भी प्रेजेंट रहेगी। कैप्सूल और स्लाइम लेयर का मेन फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया को आयन और पीएच चेंज से बचाता है। अगर एनवायरनमेंट में आयन और पीएच चेंज हुआ तो वो बचाएगा। साथ ही में ऑस्मोटिक स्ट्रेस और एंजाइम से भी बचाता है। ऑल्सो इट मेंटेन द शेप एंड रिजिडिटी ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया और सेल एडेजन में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज फ्लैजेला। जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मोटाइल बैक्टीरिया एक टाइप होता है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया जो मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं तो मोटाइल बैक्टीरिया में ये ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला एक लॉन्ग अनब्रांच हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया यूज करते हैं, जिनकी साइज होती है लगभग 20 नैनोमीटर थिक रहता है वो और 15 to 20 मीटर लॉन्ग होता है। फ्लैजेला में स्पेशली 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला पार्ट प्रेजेंट होता है फिलामेंट, जो कि बाहर की तरफ रहता है, टेल जैसा दिखता है, वो बना होता है एक प्रोटीन से, फ्लैजेलिन। नेक्स्ट पार्ट है हुक। ये कर्व पोर्शन है जो स्लाइटली वाइडर होता है देन द फिलामेंट। और थर्ड पार्ट है बेसल बॉडी। इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और ये सेल वॉल्स में फंसा हुआ रहता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें तीनों पार्ट्स दिखाई दिए आपको। नेक्स्ट इज पिलाई और फिम्बरी।
ये भी फ्लैजेला की तरह एक ऑर्गेनल है, लेकिन ये स्मॉल होता है, थीन होता है देन द फ्लैजेला। इनको लोकोमोशन के लिए यूज नहीं किया जाता। एक सेल में 10 तक पिलाए प्रेजेंट रह सकती हैं। पिलाए और फिम्बरी में भी डिफरेंस है, तो पिलाए बड़ी रहती है देन द फिम्बरी। दूसरा, पिलाए जेनेटिकली डिटरमाइंड कर सकती है, मतलब कि ये बैक्टीरिया में स्पेशली सेक्स पिलाए प्रेजेंट रहेगी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करती है। कुछ बैक्टीरिया सेक्स पिलाए से सरफेस पर अटैच होते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल से पहले। तो यहाँ सभी बैक्टीरियल ऑर्गेनल्स फिनिश होते हैं। एक छोटा सा और एक टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे, दैट इज स्पोर, ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल घोस्ट। तो भूतों के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये स्पोर जो है वो भूतों से बिल्कुल कम नहीं है। जैसे ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है तो ये अपना रंग दिखाने लगता है। बैक्टीरिया को अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, तो जैसे एनवायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, तो बैक्टीरिया बिना खाए पिए एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोर, ऑल्सो कॉल्ड एंडोस्पोर। यानी उनकी ग्रोथ जो है वो वहीं पर रुक जाती है, वो खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो, और खुद में ऐसे बदलाव लाता है जो कि इजीली मरता नहीं। जैसे इन स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वापस से ये स्पोर एक्टिव बैक्टीरिया में बदलकर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। मिलिए मेरी नेक्स्ट क्लास।